को सोल्व करते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। आई एक्स आपको दिया है x प्लस 1 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है x इंटू 1 प्लस एक्स ई की पावर x का होल स्क्वायर dx, है ना। और क्या दिया हुआ, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट में आई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। देन I1 इज इक्वल टू, I1 आपको फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी आपके पास 4 चॉइसेस है, तो इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए देखो क्या किया जाए। ये जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स ई की पावर x, इसको हम t मान लेते हैं, है ना। इससे क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये दो पार्ट्स में होगा, यानी x ई एक्स प्लस हो जाएगा ई एक्स, एक्स का तो 1 होता है ना। ये dx इक्वल टू आ जाएगा dt। तो यहाँ से देखोगे तो ई एक्स अगर कॉमन लोगे तो x प्लस 1 dx आ जाता है dt। अब हमारे क्वेश्चन में देखो न्यूमरेटर में खाली x प्लस 1 है, ये x, तो इसको क्या करते हैं, ये x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं x ई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई एक्स का होल स्क्वायर dx। ऐसा तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। एक्स ई एक्स यहाँ से क्या होगा, t माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से t माइनस 1 हो जाएगा। ये तो ये हो गया हमारे पास ऊपर dt, यहाँ क्या हो गया t माइनस 1, और इस सेकंड वाला तो t हो गया, तो t स्क्वायर हो गया। ऐसा बन गया ये। अब इसको करने के लिए इसको क्या करें, फ्रैक्शन करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। उसके लिए हम देखो यहाँ पर आ जाते हैं, 1 अपॉन t माइनस 1 है ना ये, इंटू है t स्क्वायर, ऐसा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन t माइनस 1 एक हो गया, प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी 3 कांस्टेंट हो गए ए बी सी, ठीक है, ये स्क्वायर की वजह से। अब क्या होगा, इसको एलसीएम लेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो a के साथ मल्टीप्लाई देंगे टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ हो जाएगी t माइनस 1 से, जब एलसीएम हो तो बी टी की करते हैं पहले, बी टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी टी की इसके साथ होगी माइनस बी टी, अब c की हो जाएगी प्लस सी टी और माइनस सी, ऐसा हो जाएगा। नीचे जो आएगा वो लेफ्ट वाले इससे कैंसिल हो गए, यानी यहाँ 1 बच जाएगा आपके पास। अब देखो कैसे इसमें से ए बी सी निकाला जाए। इसके लिए सबसे पहले तो ये करो कि जो ये टी स्क्वायर के कोफिशिएंट है इनको एक साथ लिखो, यानी a प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं हम, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया ये। इसी तरह से टी का कोफिशिएंट क्या बनेगा, अगर इसमें प्लस में ले जाए तो c माइनस बी कर सकते हैं इसको, और ये t ले लेते हैं और ये माइनस c बचा, ये हो गया 1। अब क्या करो, ए बी सी निकालने के लिए इनके कोफिशिएंट कंपेयर करो, किसके, टी के। टी में क्वाड्रेटिक है ना, ये टी स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, लेफ्ट में तो 0 है, यानी ए प्लस बी जो हो गया आपका एक बार 0 आ गया। और इसी तरह टी भी नहीं है लेफ्ट में, तो टी का कोफिशिएंट सी माइनस बी, ये भी 0 हो गया, लेकिन कांस्टेंट है माइनस सी इक्वल टू 1 हो गया, तो माइनस सी इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ से क्या निकला, सी इक्वल टू माइनस 1 निकल गया, सी निकल गया आपके पास माइनस 1। अब सी माइनस 1 निकल गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस बी, है ना, माइनस 1 और माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से बी क्या निकल जाएगा, माइनस 1 निकल जाएगा। अब सी भी निकल गया, बी माइनस 1 है तो ए इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ से ए माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ए इक्वल टू निकल जाएगा 1। तो ये निकल आ गए ए बी और सी। अब इनको जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर ए को रखेंगे 1 अपॉन टी माइनस 1 एक बना, और प्लस ये क्या हो गया माइनस टी, और बी सी की वैल्यू क्या है माइनस 1 हो गया ना, ये बी की -1 ही है और सी भी -1 है, तो नीचे टी स्क्वायर आ गया ये। तो कहने का मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है ये वाला, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ से समझ गए ना अब आपको, यानी 1 अपॉन टी माइनस 1 एक हो गया ये डी टी, है ना। और अगर इसको अलग अलग लिखें तो माइनस, देखो टी अपॉन टी स्क्वायर होगा तो माइनस
क्या आ जाएगा, एक टी कैंसिल हो जाएगा नीचे, तो -1/t/dt आ जाएगा ये, समझ रहे, और माइनस ये क्या हो जाएगा 1/t²dt। ये समझ गए होंगे ना आप, ये इसको फर्दर ऐसे कर लो 1/t-1 माइनस इसके साथ लिखा -1/t और ये -1/t², ऐसे हो गए फ्रैक्शन इसके कायदे से, समझ गए, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया यहाँ पर, है ना। अब इसको करते हैं, इसको करने के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, है ना। अब ये इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लेता हूँ मैं आपको, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या बन रहा है हमारे पास, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ये बनेगा log, समझ रहे हो, t-1, है ना, और ये -log t, और ये क्या बनेगा देखो, t-2 होगा ना, ये t-2 में एक बार 1 ऐड होगा, है ना, तो ये प्लस बन जाएगा, है ना, और यहाँ क्या बन जाएगा 1/t बन जाएगा, समझो, साथ में कॉन्स्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब वापस से टी की वैल्यू रख दो, तो लोग टी की वैल्यू क्या है 1 + x और -1, यानी कहने का मतलब t-1 हो गया, ये हो गया x e⁻x, और ये -log t हो गया 1 + x e⁻x और +1/1 + x e⁻x प्लस c। अब ये c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना, वो वाला c अलग था, तो यहाँ पर ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इस c को निकालने के लिए इसने क्या दिया, ये क्या वैल्यू आई आपकी ix आ गया ये, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके लिए इसने देखिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में क्या बोल रहा है, ix क्या है 0 के बराबर है, यानी इसने अब दिया है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट में ix की वैल्यू बोल रहा है 0 के बराबर है, इसमें लिमिट लगाएंगे, है ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट में, इसको देखते हैं हम, तो ये क्या बनेगा log x ex, है ना, माइनस log 1 + x ex प्लस 1/1 + x ex, है ना, प्लस c, इसमें हमारी लिमिट लगा दी इसने x टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। अब इसको लिमिट के लिए सोल्व करेंगे, तो लिमिट के लिए सोल्व करके ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये भी बोल रहा है, ठीक है। अब हम अपने हिसाब से इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये पहले तो log में ठीक करो इसको, log m - n है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x ex अपॉन 1 + x ex, ठीक है। इसमें लगा देते हैं लिमिट x, अलग अलग कर देते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर ये वाला बचेगा, यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये क्या बचेगा 1/1 + x ex, ये तो कांस्टेंट है ही हमारे पास, है ना, ये इक्वल टू होगा 0। अब इसको कैसे सोल्व किया जाए भाई, इसको लिमिट लगाने के लिए इसको x ex को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, x ex कॉमन लेंगे, यहाँ भी लेंगे, समझ रहे हो, यानी ex से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, कहने का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, है ना, या ये समझ लो, ऐसे समझ लो, या तो ऐसे समझो कि भाई x ex को हमने कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, यहाँ 1/x ex आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ऐसे समझ लो। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ये लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी चल रही है, ठीक है, और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रही है, यहाँ भी क्या करेंगे, x ex को कॉमन लेंगे, क्यों ले रहे हैं हमेशा, 1/x ex +1, ऐसा बन रहा है, प्लस c = 0। अब इससे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर जब लिमिट रखेंगे तो 1/e⁻, यानी इंफिनिटी हो गया ना, तो 1/∞ 0 होता है, ठीक है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा log 1, अगर आपने लिमिट किया होगा तो ऐसे आ जाएगा log 1, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी देखो ये पूरा ही नीचे 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ यानी ये 0 हो जाएगा, यानी प्लस c = 0। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो कहने का मतलब क्या आ गया, ये यहाँ से
log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी यहां से आपको सी मिल गया 0 के बराबर, है ना, क्योंकि राइट साइड में 0 था। तो यहाँ पर ये सब केवल सी बचा आपके पास, तो सी की वैल्यू आ गई 0, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट 0 आ गया। तो आई एक्स सिंपल आपके पास क्या बच गया, अब जो आई एक्स मिला आपको उसमें से सी को हम हटा देंगे। अब सिंपल बचा log एक्स ई एक्स, अपन हमने ऐसा कर दिया था इसको 1 प्लस एक्स ई एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये बचा अब आपके पास आई एक्स, है ना। अब पूछा इसने क्या है, आई वन की वैल्यू पूछी है ना। आई वन के लिए इसको सोल्व करेंगे, यानी एक्स की जगह 1 रखा जाएगा, तो 1 रखा जाएगा तो यहाँ क्या होगा भाई, ये तो 1 है, ई आ जाएगा ई की पावर 1 यानी ई, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई, समझ रहे हो, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये भी 1 यानी 1 अपॉन ई, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रखा है उसने, आपको जो आंसर दिए है उसके हिसाब से इसको देखोगे, दोबारा से इसको log m अपॉन है ना, दोबारा से वैसे log m माइनस है log e माइनस log 1 प्लस ई, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई, इससे क्या होगा, जो log e है ये किसके बराबर होता है, log e होगा 1 के बराबर, समझ रहे हो, ये देखो log बेस ई होगा ना इसका, ये बराबर समथिंग वाई मानोगे तो ई वाई इज इक्वल टू ई होता है, इसकी पावर 1 है तो वाई इज इक्वल टू 1, यानी ये जो है इसके बराबर होता है 1 के बराबर ही होता है, तो ये 1 हो गया, 1 माइनस log 1 प्लस ई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई। अब इसने क्या कर रखा है, इसको 1 के साथ लिख दिया एक साथ इसको, यानी यहाँ लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई एक साथ लिख दिया, और इसको लिख दिया log 1 प्लस ई, है ना। ये आंसर हो गया, लेकिन इसको भी इसने और सोल्व किया है थोड़ा, और सोल्व क्या किया है, ये एलसीएम ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई, और ये है log 1 प्लस ई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ई, है ना, तो 2 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई माइनस log 1 प्लस ई, ये इसने आंसर दे दिया। अब ये हमारे हिसाब से इसने चॉइस दी है ये वाली, है ना, 2 प्लस ई और 1 प्लस ई में, यानी ई प्लस 1 या ई प्लस, ऊपर क्या है ई प्लस 2, यानी इसको और ऐसे लिख दिया इसमें, यानी ई प्लस 2 अपॉन ई प्लस 1, ऐसे लिखा है, माइनस log 1 ई प्लस 1 लिखा है ना, 1 प्लस ई या ई प्लस 1 जो भी लिखा है। तो ये कौन सी चॉइस है हमारे पास, ये आपके पास चॉइस है ये वाली सी, है ना, ई प्लस 2 अपॉन ई प्लस 1 माइनस log बेस में चल रहा है, ई बेस में चल रहा है, तो ई प्लस 1 या 1 प्लस ई, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो ऐसे किया है इसने, तो होप आपको समझ में आ गया होगा स्टेप टू स्टेप।